सातवें प्रश्न में निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ भी हमको 4 प्रश्न दिए गए, लेकिन यहाँ क्या है देखो, मिनट का अनुपात घंटे से, पैसे का रुपये से, सेंटीमीटर का मीटर से, मिलीमीटर का लीटर से। तो यहाँ जब हम अनुपात निकालेंगे तो हमको इनको पहले इनके मात्रकों को समान करना पड़ेगा। ठीक है, हम मिनट का अनुपात घंटे से नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों को घंटे में बदलेंगे या दोनों को मिनट में बदलेंगे। ए में हम आते हैं, ये हमको बताना है। तो देखो 30 मिनट को तो 30 मिनट रहने देते हैं, और 1.5 घंटे का मतलब क्या है, कितने मिनट होंगे ये हमको बताना है। तो कैसे बदलते हैं घंटे को मिनट में, देखो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 1.5 घंटे में होंगे 1.5 गुणा 60 मिनट। अब हम इसको सरल कर सकते हैं, कैसे, मिनट से मिनट काट देंगे। ठीक है, 15 का भाग जाता है, देखो 30 में 15 दूनी 30 और 15 चक्को होता है 60। फिर 2 का भाग भी जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमको जो प्राप्त हुआ ये आया 1 अंश में, हर में आ गया 1.5 गुणा 2, 1.5 गुणा 2। जब हम 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 3, तो ये आ गया 1:3। यानी कि इसका मतलब क्या है, 1.5 घंटा जो है वो 30 मिनट का 3 गुना है। 1:3 का मतलब ये है। इसके बी में हम आते हैं, 40 सेंटीमीटर का अनुपात हमको बताना है। 40 सेंटीमीटर का अनुपात हमको बताना है 1.5 मीटर से। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने देते हैं, छोटी इकाई को, और बड़ी इकाई को बदल देते हैं सेंटीमीटर में, यानी कि मीटर को। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1.5 मीटर का मतलब होता है 1.5 गुणा 1 मीटर। 1.5 कम 1.5 मीटर का मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 गुणा 100 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये आ गया अंश में 4, हर में आ गया 1.5 गुणा 10 बच गया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 का भाग किसी में जाता है, नहीं जाता, तो 2/15 पीछा 75 हो गया है। तो जब हम अनुपात निकालेंगे तो अब दशमलव में भी नहीं रखना है आपको, दशमलव के बदले ऊपर 1 लिखते हैं, 1 अंक है तो 1 0, दशमलव गायब हो गया। किसका भाग जाता है, 5 का। कितने बार, 5 एकम 5, 5 बचा 25, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4/15 आ गया, यानी कि अनुपात हमको प्राप्त हो गया 4:15। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में इसके सी में हमको दिया गया है 55 पैसे का अनुपात हमको बताना है 1 रुपये से। तो देखो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, जब 100 पैसे मिलते हैं तब जाके बनता है 1 रुपया। पैसे से पैसा कट गया, 5 का भाग जाता है 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0, तो ये आ गया 11:20। इसी प्रकार इसके डी में हमको अनुपात बताना है 500 मिलीलीटर का अनुपात 2 लीटर के साथ बताना है। तो देखो अब 500 मिलीलीटर का मतलब मिलीलीटर ही है, 2 लीटर का मतलब होता है 2 लीटर कब आएगा, जब हम 1 लीटर का दुगना करें। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये हमने आपको पहली दशमलव वाली प्रश्नावली में या अध्याय में हमने आपको बताया था। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो हम कर देंगे 2 गुणा 1000 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, ये बच गया 5/2 गुणा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, अंश में बचा 1, हर में बचा 4, तो इस प्रकार अनुपात हो गया 1:4। 8वां प्रश्न है, एक वर्ष में सीमा रुपया 1,50,000 कमाती है और रुपया 50,000 की बचत करती है, प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1.5 लाख रुपये वो प्रति ईयर कमाती है, प्रति वर्ष 1 साल में, और 1 साल में उसकी जो बचत है वह है 50,000 रुपये की। तो इसके नंबर ए में हमको बताना है सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत कितनी है। ठीक है, तो सीमा की आय लिख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो सीमा की आय कितनी है, सीमा की जो आय है यानी कि वो जो कमाती है ये है आपका 1,50,000 रुपया। ठीक है, बचत कितनी है, सीमा की बचत यानी कि खर्च करने के बाद जो रुपये बच जाते हैं वो हैं आपके 50,000 रुपये। तो इसका मतलब उसकी सीमा का जो व्यय है वो कितना है ये हमको निकालना है, यानी कि 1.5 लाख उसने कमाए, 50,000 उसने बचाए, तो खर्च कितने किए, तो ये हो जाएगा आय में से बचत को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1,50,000 ऋण 50,000।
ठीक है, तो 1,50,000 में से 50,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50,000 से 50,000 कट जाएगा, बचेगा आपका 1,00,000। तो 1,00,000 रुपये का जो है उसका खर्चा है, व्यय है। तो इसके ए में हमको बताना है सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का। तो नंबर ए में अनुपात हमको बताना है, ठीक है, सीमा द्वारा किया गया व्यय और बचत का अनुपात हमको बताना है। तो देखो व्यय कितना किया उसने, 1,00,000, 5 जीरो होते हैं पीछे से। बचत कितनी की उसने, 50,000। तो ये आपको अनुपात बताना है 3, 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कट गए, 10/5 बच गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि आ गया 2:1 आ गया। इसके बी में हमसे पूछा है सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात हमको बताना है। तो यह अनुपात हो जाएगा बचत और व्यय का, ये व्यय और बचत का था, अब बचत और व्यय का अनुपात हमको बताना है। तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, बचत बट्टे व्यय हम कर देते हैं। बचत है आपकी 50,000 रुपये की और व्यय है, तो बचत बट्टे व्यय, बचत 50,000 का बट्टे 1,00,000, बिल्कुल इसका उल्टा 10/5 का 5/10, यानी कि 2:1 का अनुपात हो गया 1:2। नवा प्रश्न है, एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, देखो विद्यालय में विद्यार्थियों की जो संख्या है ये हमको दी गई है 3,300 और शिक्षक हैं 102। तो शिक्षकों की संख्या जो है ये बराबर है 102 शिक्षक हैं। तो हमें अनुपात बताना है, किन दो राशियों का अनुपात हमको बताना है, विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताना है शिक्षकों की संख्या का। तो पहले शिक्षकों की संख्या आएगी, शिक्षकों की संख्या भागा विद्यार्थियों की संख्या, इन दोनों का अनुपात हमको बताना है। तो शिक्षकों की संख्या कितनी है, 3,300। शिक्षक कितने हैं, नहीं विद्यार्थी उल्टा हो गया, शिक्षकों की संख्या है 102 और विद्यार्थियों की संख्या है 3,300। तो कितना सरल हो सकता है, सरल से सरल आपको करना है। तो 2 का भाग जाएगा दोनों में, देखो 2 से देंगे 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 13 हो गया, 2 छक्का 12, 1 यहाँ गया, 2 पंजे 10 और 1 0। अब 5 और 1 6, 6 1 7, 5 3 का भाग फिर जा रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और इसमें भाग जा रहा है 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और इतना। ठीक है, अब नहीं करता है, किसी का भाग नहीं जाता दोनों में। तो इसलिए जो अनुपात हमको प्राप्त हो गया वो अनुपात है 17:550।